अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। जनाब आज बना रहे हैं 3 मज़ेदार सी रेसिपीज़। अच्छा, कुछ फरमाइशें भी आ रही हैं हमारे देखने वालों की, तो उसमें से एक फ़रमाइश थी कि बघारे बैंगन बनाएं। हमने कहा चलें बघारे बैंगन को कुछ अलग स्टाइल से बनाते हैं, तो आज बनाएंगे बघारे आलू बैंगन। नाम भी बड़ा मज़ेदार है सुनने में। और उसके साथ साथ बनाएंगे 1 अदद ब्लैक पेपर चिकन बिरयानी बनाएंगे, और जनाब 1 अदद मज़ेदार सा पास्ता बनाएंगे, जो कि हम बनाएंगे फ़िश के साथ, फ़िश फजीता पास्ता। उसमें हम इस्तेमाल करेंगे बेक पॉलर का पास्ता। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बेक पॉलर पास्ता एक्सपर्ट तो है, लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ी वसी रेंज और मुख्तलिफ़ चीज़ों की आ गई, जिसके अंदर आपको सॉसेज मिलेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस, विनीगर, उसके साथ साथ जो है जनाब टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सवैयाँ हैं। और बड़ी मज़े की बात, जब हम कोई पास्ता की कोई भी वैरायटी लेने जाते हैं मार्केट में बेक पॉलर की, तो उसके साथ हमें रेसिपीज़ भी मिल रही होती हैं। एक बड़ा बेहतरीन सा सलूशन मिल गया है उन नए कुकिंग सीखने वालों को। घर के वो बच्चे हैं जो नया अभी बनाना जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए बहुत आसानी हो गई है। अगर मैक्रोनी बनानी, इसके बाद मसाला आता है तिक्का बोटी का, तो तिक्का मैक्रोनी आप बना सकते हैं, अचारी फ्लेवर में बना सकते हैं अचारी मैक्रोनी। इसके साथ साथ कीमा मैक्रोनी और बहुत सारे फ्लेवर्स में बना सकते हैं। इसी के साथ साथ स्पैगेटी भी आपको नज़र आएगा यहाँ पे। चिकन चिली स्पैगेटी है, हॉट एंड सावर स्पैगेटी है, चिकन चाउमिन है, और लाजानिया की शीट है। और उसके साथ मतलब पूरा सलूशन है, पूरी रेसिपी प्रॉपर लिखी भी होती है। तो आप बड़े आसानी के साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो है आप जो मार्केट में आके खा रहे होते हैं, घर बैठे बना सकते हैं। और जनाब इसके साथ साथ एनेक्स की तरफ से आज हमारे पास है कुछ मज़ेदार सा गिफ्ट, डिलक्स हैंड मिक्सर। तो एक कोई आसान सा सवाल भी पूछेंगे, हमेशा आपको पता है सवाल हम आसान ही पूछते हैं, तो आज भी कुछ ऐसे ही आसान सा सवाल पूछेंगे, तो जिसके इनाम में आप लोगों को मिलेगा डिलक्स हैंड मिक्सर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है, कॉल करके जवाब दे सकते हैं। इनकी कॉल नहीं लगती, वो 888 पर SMS करके जवाब दे सकते हैं। तो सवाल भी आसान सा पूछते हैं। चलें भाई, कुछ पास्ता की 3 रेसिपीज़ के आपने नाम बताने। कोई सी भी डिश आप बता सकते हैं, देसी हो, विलायती हो, चाइनीज़ हो। तो पास्ता से बनी कोई 3 रेसिपीज़ के आपने नाम बताने, सही जवाब पे मिलेगा एनेक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दें। ब्लैक पेपर चिकन बिरयानी बहुत ज़्यादा लवाजमात नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है। जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ महीने के 1-1.5 महीना हो गया, गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का भी कुछ इम्कान है, आगे हो जाएगी। तो कोशिश यही थी जितनी भी रेसिपीज़ बनाएं थोड़ी कम मसालों वाली, माइल्ड फ्लेवर के साथ, माइल्ड स्पाइस के साथ, ताकि गर्मी में आप लोग खाएं, बनाएं, एंजॉय करें। और मज़े की बात, जब भी आप ऐसी हल्की ग़िज़ा खाते हैं तो वो खाने के बाद हैवी नहीं होती। और गर्मियों में ख्याल रहे कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, मिर्च मसाले थोड़े से कम रखें। तो ये रेसिपीज़ भी हमने इसी तरीके से डिज़ाइन की सारी, जिनमें मिर्च मसाले थोड़े से कम होंगे। तो आपको बता दें कि ब्लैक पेपर चिकन बिरयानी के लिए हमको क्या अज्जा दरकार है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, दही हमारे पास है, प्याज को हमने बॉइल्ड करके पेस्ट बना लिया, यानी कि इसकी प्यूरी बना ली है। इसके साथ साथ मसालों में ब्लैक पेपर आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, क्रश करके भी डाल सकते हैं, मैं पाउडर ले रहा हूँ। कुटा हुआ ज़ीरा है, कुटा हुआ धनिया है, दोनों को अच्छे से टोस्ट किया है पैन के ऊपर। उसके बाद आप पीस लें, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा अरोमा आपको मिलेगा। चूँकि बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं, तो ये 2-3 मसाले जो आ रहे हैं, इनका भरपूर तरीके से आपने अरोमा जो है उसको उससे फ़ायदा उठाना है। चिकन पाउडर इसमें जाएगा, कड़ी पत्ता है फ्लेवर के लिए, कड़ी पत्ता इस्तेमाल करेंगे। आलू बुखारा इसमें जाएगा, कुछ हरी मिर्चें शामिल करेंगे। और जनाब जितनी कुकिंग करेंगे आज राइट सॉल्ट के साथ करेंगे। राइट सॉल्ट जैसे कि आप लोगों को पता है लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। इसका जो जायका है बिल्कुल आम नमक जैसा है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी सी आम नमक के मुकाबले में ज़्यादा जा रही होती है। और इसके रेट्स में भी इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप महीने में आम नमक 150 रुपये का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ज़्यादा 200 या 250 रुपये का इस्तेमाल होगा। 50 या 100 रुपये का डिफरेंस आएगा, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब बात होती है सेहत की, तो डिफरेंस को नहीं देखा जाता। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं जनाब। पहली रेसिपी ब्लैक पेपर चिकन बिरयानी। सवाल आप सुन चुके हैं, आसान सा सवाल पूछा हमने आपसे कि जनाब आपने बताना है कोई पास्ता की 3 डिशेस के नाम। चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करके ऑयल डालेंगे। ऑयल में हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो सौते करना है।
और चिकन इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये रेसिपी आप चिकन के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं, बीफ के साथ बना सकते हैं, या फिर फ़िश के साथ भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। जो चीज़, जो मीट आप खाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। और बड़ी मज़े की बात, ये सारी रेसिपी फॉलो करते हुए आप इसको वेजिटेरियन ब्लैक पेपर बिरयानी भी बना सकते हैं। चलें, ऑयल यहाँ पे आ गया, साथ ही साथ यहाँ पर पानी भी गर्म हो रहा है बिरयानी के चावल उबालने के लिए। तो इसमें हम डाल देते हैं जनाब राइट सॉल्ट, और इस पानी के अंदर नमक थोड़ा सा उठता हुआ होना चाहिए ताकि आपको फ्लेवर जो है वो अच्छा मिले चावलों में। अगर चावल फीके रह जाएंगे तो बिरयानी में मज़ा नहीं आएगा। तो लिहाजा इस बात का अपने ख्याल रखना है कि चावलों में जो नमक हो वो भरपूर हो। चलें भाई, अब स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सौते करने के बाद तकरीबन 30 से 40 सेकंड, बहुत ज़्यादा सौते नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं तो अरोमा उड़ जाता है। बस कच्चापन ख़त्म हो जाए, थोड़ी खुशबू आने लगे तो इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसमें कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल करें और इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है, फ़ायदे बहुत है, कैल्शियम बहुत होता है इसमें। चलें भाई, थोड़ा सा कड़कड़ाए, खुशबू आने लगे तो उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देनी है चिकन। और चिकन को खूब हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। और ज़्यादा जो मीट मैं इस्तेमाल करता हूँ, कोशिश करता हूँ लेगन थाई इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ब्रेस्ट मीट जो होता है ख़ास तौर पे बिरयानी में ड्राई हो जाता है। तो लेगन थाई जो है उसको इस्तेमाल करें तो मीट आपका बड़ा जूसी और टेंडर रहेगा और फिर खाने में मज़ा आता है। बिरयानी जब भी बनाते हैं, हम बात करते हैं बिरयानी की, तो बिरयानी जूसी होनी चाहिए, यानी कि खूब रसीली। चलें, यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना टिका के आपने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। जब तक मैं फ्राई कर रहा हूँ ब्रेक का भी टाइम हो गया, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मज़ीद क्या कर रहे हैं। तो कहीं मत जाना, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ बन रही है ब्लैक पेपर चिकन बिरयानी। अच्छा, ये ब्रेक पे जाने से पहले हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, कड़ी पत्ता डाला था और चिकन को बहुत अच्छा सा फ्राई किया। नाइस गोल्डन कलर आप देख सकते हैं इस पर आ गया। अच्छा ना, यहाँ पे आपको पता है कि घर की रसोई जैसा जो है समा हो गया। 2 पतीलियाँ यहाँ पर हैं। एक पे तो हमने पानी रखा हुआ है बिरयानी के चावल उबालने के लिए, इसमें थोड़ा नमक डाल दिया। ये दूसरी जो है इसमें भी पानी है, इसमें नमक डालते हैं, थोड़ा सा राइट सॉल्ट किया। और अब इसमें हमने करना है क्या है, इसमें हमें बॉईल करेंगे पास्ता। बेक पॉलर का पैने पास्ता है, ये बॉईल करेंगे। 7 से 8 मिनट का टाइम है मैक्सिमम। थोड़ा सा क्रंच रखेंगे, ओवर बॉईल बिल्कुल नहीं करना हमने इसको। बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, फ़िश फजीता पास्ता। और आज का सवाल भी यही है कि आपने कोई पास्ता से बनी 3 रेसिपीज़ के नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है जनाब NX की तरफ से हैंड मिक्सर। चलें, चलिए साथ के साथ ये बॉयल होता रहेगा। अब आते हैं बिरयानी की तरफ दोबारा। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास है प्याज का पेस्ट, ये शामिल करेंगे इसमें। इसके साथ साथ जो सूखे मसाले हैं तमाम वो जाएंगे। ब्लैक पेपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहेगा। कूटा हुआ ज़ीरा जो कि हमने भून के कूट के रखा हुआ है, ये जाएगा इसमें। बिल्कुल इसके साथ साथ जाएगा जनाब कूटा हुआ धनिया। चलें, ये गया। और जनाब चिकन पाउडर, नमक हमने इसमें शामिल कर दिया था। चलें, और नमक फिर चेक कर लेंगे, फिर उसके हिसाब से दोबारा से इसको हम एक दफ़ा
एडजस्ट कर देंगे। राइट सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट, कैल्शियम को कंट्रोल रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। क्वांटिटी इसकी आम नमक के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा जा रही थी, बट इसका जो फ्लेवर है वो आम नमक जैसा ही है। चलिए, अब इसके साथ साथ थोड़ा सा ये प्याज का कच्चापन निकल जाता है तो इसमें शामिल कर देंगे दही। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि प्याज को आप अच्छे से भून लें ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, ऑयल अलग हो जाएगा, थोड़ा सा ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होगी तो फिर इसके अंदर शामिल करेंगे दही। हमारे साथ कॉलर हैं साइमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, दुआएं आप लोगों की फर्स्ट क्लास। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शो बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त एक्सलेंट आपका होता है और ऑथेंटिक रेसिपीज होती हैं। बहुत शुक्रिया। इरफान भाई आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अरेबियन और टर्किश कुजीन में से ना कुछ लाइट सी चीज़ें बनाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और ठीक है। जी जी क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। जी 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 दीजिए, बिल्कुल दीजिए। जी जी कांग पाओ नूडल्स हैं और इसके अलावा लजानिया है और चिकन चीज़ी बेक पास्ता जो मैं खुद भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। क्या बात है, ज़बरदस्त। जी जी तो ये है। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और इरफान भाई के बकरा ईद बहुत नेर है तो थोड़े से प्लीज़ मसाले बनाना सिखाएं और स्पेशली मुझे पुलाव बिरयानी मसाला सीखना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बल्कि इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ही डालते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। पुलाव बिरयानी भी है और इसके साथ साथ और जो बारबेक्यू के मसाले हैं। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। जी 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 अल्लाह हाफिज़। चलें इसको नोट कीजिएगा ज़रा, मसाले हम इंशाल्लाह बनाते हैं। अच्छा ना, अब यहाँ पर अब देखें बहुत अच्छे से जो है प्याज यहाँ पर भुन चुकी है, ग्रेवी देखें बिल्कुल स्मूथ हो गई है, शाइनिंग आ गई है, इट मीन्स के ऑयल जो ऊपर आ रहा है और ये भुन चुकी है। अच्छा ना, अब इसमें शामिल कर देंगे दही। दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे तो बहुत अच्छा नाइस क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। अगर फेंटेंगे नहीं तो दानेदार रह जाएगा। अच्छा, आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में एक बड़ा मसला आ रहा होता है दही के अंदर। एक तो दही को मीठा रखना बहुत चैलेंज होता है तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है इसके टेस्ट में, थोड़ी सी खटास आ जाती है। और उसके साथ साथ इसकी हैंडलिंग, दही जो है थोड़ा सा आपने बाहर छोड़ दिया गर्मी में तो फिर क्या होता है स्प्लिट कर जाता है, जब आप इसको डालते हैं डिश के अंदर तो फट जाता है। तो कोशिश करें कि दही को फेंटें अच्छा और इसको ज़रा ठंडे मॉल में रखें या तो फ्रिज में रखें, बाहर ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे ना रखें क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है जी, अब इसमें जाएगा ये दही। दही के साथ मज़ीद भूनेंगे। कुकिंग में जितना आप टाइम देते हैं डिशेस को और इंग्रेडिएंट्स को पकने का तो उतना ज़्यादा जो है आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी चीज़ के फ्लेवर से। तो जैसे हमने अभी प्याज को भूना अच्छे से, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें दही को भूनेंगे। अभी दही डाला, दही थोड़ी देर में जो है पानी छोड़ेगा और उसके बाद फिर गाढ़ा होना शुरू होगा तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं अली अहमदपुर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मैंने आपके सवाल का जवाब देना है। जी जी बिल्कुल दीजिए। चिकन लेमन पास्ता, चिकन लेमन क्रीम पास्ता, चिकन बेक पास्ता, लजानिया और चिकन फहीता पास्ता। क्या बात है भाई। ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 7 में। 7 में। छुट्टियां चल रही हैं अभी? जी। और क्या हो रहा है घर में, कुकिंग शुकिंग हो रही है मम्मा के साथ क्या नहीं? हो रही है। अभी हम लोगों ने बच्चों की किड्स रेसिपीज़ भी बनाना सिखाई थी, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी ज़रूर। मैंने आपसे बात पूछी थी, जो केक टिन होता है उसे हम माइक्रोवेव में बना सकते हैं? दोबारा रिपीट करें बात को। जो केक का टिन होता है उसमें हम केक बना सकते हैं माइक्रोवेव में?
आप बता दें क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कुछ। चलें आपका जवाब ऑन एयर देता हूँ मैं, आप ज़रा लाइन नहीं काटिएगा अपनी, कंट्रोल रूम में बात करके अपना सवाल बताइए। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जनाब, यहाँ पर तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट लगेंगे ये मसाला रेडी होने में। जब तक हम क्या करते हैं, जब तक यहाँ पर जो है चावलों को अच्छा सा बॉईल कर लेते हैं, एक कनी छोड़कर। चलें, चावल का यहाँ पर जितना चावल बॉयल होंगे उतनी देर में हम जो है जनाब मसाला भी इसका तैयार कर लेंगे। चलें भी, सवाल रिपीट करते हैं। आसान सा सवाल पूछा था आपने, कोई भी 3 पास्ता से बनी रेसिपीज़ के नाम बताने हैं और सही जवाब पे मिलने वाला है आज आपको NX की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। तो जनाब यहाँ पर मसाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। चिकन हमने हाई फ्लेम पे फ्राई किया था, तो चिकन में जो उसके जूसेस हैं वो रिटेन कर गए, तो बहुत अच्छी सी आपको बिरयानी भी जूसी मिलेगी। उसके साथ साथ जो चिकन होगा वो भी आपको बड़ा जूसी और मॉइस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। चलें भाई, यहाँ पे फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करते हैं। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा लेमन जूस। अच्छा, लेमन जूस जो है हमेशा लास्ट में इस्तेमाल करें। अच्छा भाई, बच्चे ने सवाल ये पूछा था कि जो हम केक है स्पंज जो है वो माइक्रो में बना सकते हैं। माइक्रो में आप बिल्कुल बना सकते हैं, बट रेसिपी उसके हिसाब से थोड़ी सी मॉडिफाई होगी। और मेटल तो बिल्कुल नहीं जाएगा, हरगिज़ नहीं जाएगा। कोई भी मेटल की डिश या कोई भी पॉट आपने माइक्रो में नहीं रखना है। अगर आपने उसमें बनाना ही है तो ग्लास बॉल में या तो कोई प्लास्टिक, ओवन प्रूफ प्लास्टिक, उसके अंदर आपने बेक करना है। टिन या कोई मेटल आप नहीं, एल्युमिनियम के मोल्ड आते हैं, स्टील के आते हैं, वो आपने हरगिज़ नहीं रखने हैं उसके अंदर। सही है, और बिल्कुल बन जाएगा, बट रेसिपी को आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। ब्राउनी टाइप की रेसिपी जो आराम से बन जाती है उसके अंदर। चलिए, लेमन जूस पूरा का पूरा निकाल लेते हैं। साथ ही साथ ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मज़ीद क्या करना है। तो कहीं मत जाना है, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ बन रही है ब्लैक पेपर चिकन बिरयानी। अच्छा, ब्रेक पे आने से पहले तमाम लवाजमात मसाले वसाले हमने डाल दिए थे। यहाँ पे चावल भी हमने डाल दिए। चावल भी तकरीबन हमारे कनी छोड़ के बॉयल हो चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा मामला हो गया है गरम। चलें, इसी से गुजारा करते हैं। अच्छा जनाब, चावल एक कनी छोड़ के बॉयल हो चुके हैं और साथ ही साथ पास्ता जो है हमारा वो भी डन हो चुका है। तो पहले चावलों को मुकाते हैं और उसके बाद जनाब पास्ते की बारी है। पास्ते का चूल्हा कर देते हैं बंद। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये ग्रेवी हमारी तैयार है। 2 मिनट चूल्हा करते हैं बंद। लेमन जूस ये हमने शामिल करना है। पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया, ये आ गया पुदीना, ये आ गया हरा धनिया। पुदीने को थोड़ा सा करते हैं मोटा मोटा सा चॉप्ड, रफली चॉप्ड, और उसके साथ साथ धनिया और छोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगा। ये आ गया पुदीना, धनिया, और इसके साथ साथ छोटी वाली हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। आज का सवाल बहुत ही आसान सवाल पूछा है। कोई भी आपने पास्ता से बनी 3 से 4 बल्कि 3 रेसिपीज़ के नाम बताने, और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है NX की तरफ से हैंड मिक्सर। चलें जी, ये गई यहाँ पे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें,
आलू बुखारे, ये बड़े बेहतरीन सॉफ्ट आलू बुखारे का जनाब। चलिए अब इस पे जाएंगे चावल। अच्छा चावल जो हैं ये डालने के बाद कोई भी कलर शामिल नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो कलर कोई डाल सकते हैं, हल्का फुल्का सा ज़्यादा कलर, लेकिन मैं कोई कलर ऐड नहीं कर रहा हूँ। बस थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे ऑयल, जैसे कि बिरयानी पे डाला जाता है, ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं, चिपके नहीं। और बिल्कुल धीमी आंच पे जो इसको हम छोड़ देंगे दम पर 10 से 12 मिनट। हमारे साथ कॉलर हैं ज़रीन कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रेसिपी तो कहते हैं ना टॉप ऑफ द लिस्ट जा रही है। बस आपने अभी बता दिया कि वो बकरा ईद के भी आप मसाले बताएंगे। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मसाले बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे जी। और ना इसके अलावा मसाले के साथ साथ आप रेसिपीज भी कुछ बताइएगा ना, जैसे गोला कबाब है, फिर तवा बोटी है, इस तरीके से घर में हम आसानी से बना लें। बिल्कुल इंशाल्लाह। देखें एक बेसिक जो है ना आपको मिक्सचर बनाना बताऊंगा कि आपने कोई सा भी कबाब बनाना है ना, चिकन का या बीफ का, उसका बेस क्या होना चाहिए, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ मसाले आप डाल डाल के उसकी वैरायटी बना सकते हैं। बस ये होगा कि आपके कबाब अच्छे रहेंगे, गिरेंगे नहीं, सॉफ्ट होंगे, जूसी होंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहे हैं जी। और एक फरमाइश भी करनी जी जी, हुक्म करें हुक्म करें जी। वो आपको पता है ना ईद पे जैसे कि रान वगैरह भी आ जाती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी यूनिक रेसिपी बताएं कि बस हम बनाएं और घर वाले कहें कि भाई इरफान वासी का तो मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी नाम हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेहतरीन सी है भाई, आप नोट कीजिएगा, मेरे जहन में बड़ी अच्छी रेसिपी है इसकी, बिल्कुल यूनिक है, हटके एक बड़े मज़ेदार से राइस बनेंगे और उसके साथ आपकी मटन लाइक बनेगी और सॉसी वाली बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। चलें भाई, यहाँ पर चावल जो हो गए, बिरयानी हमारी दम पर गई है और साथ साथ पास्ता जो है वो भी बॉयल हो गया। चलें भाई अब तैयारी करते हैं सेकंड रेसिपी, भगारे आलू बैंगन। अच्छा भाई, आलू बैंगन भगारे जो हैं उनको कैसे भगारना है, पहले तो एक काम करते हैं, एक काम जो मैं कर चुका हूँ वो आपको बताता हूँ। अच्छा, भगारे बैंगन में अमूमन जो है बैंगन थोड़े छोटे साइज़ के साबुत जा रहे होते हैं, 4 कट लगा के छोड़ देते हैं। मैंने इनको क्यूब किया और पानी में देखें मैंने नमक डाल के इनको भिगो दिया। इसका फ़ायदा ये क्या हुआ कि जो कड़वाहट होती है थोड़ी सी बैंगन की वो निकल गई है, और जो इसका मैल होता है, ये देखें पानी आपको डार्क कलर में दिख रहा होगा, तो ये बैंगन जो है बहुत अच्छे फ्लेवर में आ जाते हैं। नमक डालने से सारा जो कचरा वचरा वो निकल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आलू भी उसी साइज़ के रखे क्यूब। आलू को मैंने कच्चा पक्का बॉईल करना है तकरीबन 70-80%। फिर हम इनको करेंगे पैन के ऊपर फ्राई, तेज़ आंच के ऊपर, दोनों चीज़ों को, बैंगन को भी और आलू को भी कैरामलाइज़ करना है। थोड़ा सा अच्छा नाइस कलर आएगा, क्रिस्पी टेक्सचर आएगा, तो फिर जाके हम इसको डालेंगे ग्रेवी में। अच्छा, इसकी ग्रेवी जो है वो बड़ी मज़ेदार है। ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार है, बट बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। तो कुछ मसाले हैं जिनको हमने करना है टोस्ट। चलिए, मसाले क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो 1 बाय 1 टोस्ट करेंगे सबको। आज का सवाल, कोई भी 3 आपने पास्ता की डिशेस के नाम बताने हो, सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलेगा एनएक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं, ऐसे भी काफ़ी फरमाइशें आ रही हैं, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है कॉल के थ्रू ये तो हो जाता है, लेकिन अगर आपकी कॉल नहीं लगती तो आप 8881 पर SMS करके भी अपनी फरमाइश बता सकते हैं। इसके अलावा बेहतरीन हल है वो है फेसबुक पेज हमारा फ्लेम ऑन है का, उस पर आप इनबॉक्स करें, जो फरमाइशें आप इनबॉक्स करें इंशाल्लाह उनको हम ज़रूर एंटरटेन करेंगे। चलें भाई, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक तो ज़रूरी है। ब्रेक में मैं करूँगा क्या, बल्कि कुछ चीज़ें जो ब्रेक में टोस्ट कर लेता हूँ, कुछ सामने करूँगा। वैसे मज़ा सामने का ही है। पीनट है हमारे पास, तिल है और खोपरा है। चलें चूल्हा करते हैं बंद,
सामने करेंगे टोस्ट। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। की ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बिरयानी दम पर है और तैयारी है यहाँ पर बघारे आलू बैंगन की। तो जनाब कुछ चीज़ें हैं जो कि पहले से हमने तैयार करनी होती है इसमें। चलेंगे साथ साथ ये काम भी होता रहता है। अच्छा भाई, अब बारी है कुछ अज्जा को टोस्ट करने की जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये हो गए तिल, 1 बाय 1 करेंगे। पहले तिल डाल दें, तिल के बाद कोकोनट, पीनट और जनाब तिल। खशखाश है, खशखाश हमने भिगो के रखी हुई थी। अच्छा, खशखाश को जो पीसने की ट्रिक है ना, वो थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि ये बेहतरीन जो पिसती है ना, वो पिसती है सिलबट्टे पे। अगर आप सिलबट्टे पे पीसते हैं तो क्या ही बात है। या तो एवन दस्ते में आपने थोड़ी सी मेहनत के साथ इसको पीसना है। चलें 1 बाय 1। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है। हल्की सी आपका पैन खूब गर्म होना चाहिए, हल्की सी खुशबू आने लगे भीनी भीनी सी, तो आपने इसको हटा देना है। ओवर कुक करेंगे, ज़्यादा कलर देंगे तो फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसको गर्म करना। चले भाई, ये हो गया। अब इसके साथ साथ जनाब कोकोनट, कोकोनट तो फ़ौरन से हो जाता है, तो उसको आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ। आज का सवाल भी बड़ा आसान सा सवाल, कोई भी आपने 3 पास्ता डिशेस के नाम बताने हो, सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से हैंड मिक्सर। चलें भी, कोकोनट की भी अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आने लगी है। हाँ, तो अब ये तीनों अज्जा जो हैं ये हमने मिक्स करना और एक साथ जो इनको पीस लेना है। अच्छा जनाब, अब बारी है पीनट्स की। तो पीनट्स के लिए पैन को थोड़ा सा करेंगे ग्रीस। हल्का सा ऑयल लगा के, ताकि पीनट जो है फिर आसानी से हो जाए और हल्का सा कलर भी आ जाएगा इनके ऊपर। नहीं तो क्या होगा, ऊपर से वो कलर आ जाएगा, अंदर से जो है ना थोड़ी कच्ची रह जाएंगी। तो लिहाजा ज़रूरी है कि थोड़ा सा ऑयल लगा के इनको हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया जाए। अच्छा भाई, यहाँ पे आलू भी हमारे बॉयल हो रहे हैं। तकरीबन 70-80% करने, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इतना ना करें कि इसका टेक्सचर ख़राब हो जाए। तो निकाल के चेक करते हैं सबसे बड़ा वाला आलू क्या पोजीशन है। अभी तो टाइम है। चले में देखा, अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर आ गया। और पीनट्स को भी आपने ओवर नहीं करना है बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर हैं रुबीना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इरफान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, कोसों दूर से आ रही है। हाँ, मुझे आपकी आवाज़ भी बहुत स्लो आ रही है। चले, अब करीब हो गई, अब करीब हो गई आवाज़। हाँ। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? काफ़ी अरसे बाद कॉल लगी आपकी दोबारा आज। जी 2-3 दफा मिलाया था। पिछले हफ्ते बच्चे आए हुए थे, मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत जिद कर रहा था देख के कि मैं भी जाऊंगा मम्मा इरफान भाई के शो। अरे इंशाल्लाह बुलाएंगे, बस अब सेगमेंट जो है ना कंटिन्यू करते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे बच्चों को सबको। जी जरूर आने के लिए तड़प रहा है मोहम्मद अहमद के। नहीं, मैं भी आऊंगा, मैं इरफान भाई के शो में जाऊंगा इंशाल्लाह ज़रूर बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आज कोई सवाल? जी, आज आपने कोई पास्ता से बनी 3 रेसिपीज़ के नाम बताने। अच्छा, पास्ता से बनी चिकन लजानिया, हाँ, चिकन फजीता पास्ता, चिकन फजीता नूडल। क्या बात है भाई, ये तो आगे जवाब बताएं। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश आज आप पूरी कर रहे हैं बैगन वाली। फिर भी बता ही दें कुछ भी। जरा ही मेरे बेटे मोहम्मद अहमद से बात कर लीजिए। चले भाई। अहमद कैसे हैं आप बेटा? वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक? जी। शो में आना है? बोलो ठीक
ठीक हो, शो में आना है आपको हमारे? जी चलो इंशाल्लाह आपको बुलाते हैं। यार इनकी डिटेल जो है ना लिखिएगा आप बेटा। बोलो मैं आऊंगा आपके। मैं आपके घर में आऊंगा। बस ठीक है, आपको बुलाते हैं, आप अपना नंबर लिखवा। मैं भी करूंगा। ठीक ठीक है, आप अपना नंबर ज़रूर लिखवाइएगा। जी देखें, आप किसी खुशी देख रहे हैं आपसे बात करने पे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। आप अपना नंबर लिखवाइएगा, इंशाल्लाह हम आपको इनवाइट करते हैं, बच्चे को इनवाइट करते हैं। जी नंबर, हाँ नंबर लिखवाती हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, यहाँ पर अब ये जो हमारा ग्राइंडर है इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के थोड़ा मसाला डाल के हम पीस लेते हैं, एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और बहुत लंबी चौड़ी कुकिंग टाइम भी नहीं है इसका, जल्दी तैयार हो जाता है, तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको पीस लेते हैं और प्रॉपर पेस्ट बन जाएगा। थोड़ा पानी डाल देंगे। वाह भाई वाह। चलें एक अदद बॉल लेते हैं दूसरा और इसमें निकाल देते हैं सारा सामान ये जो होता जाता है। चलें, आप लोगों की जो भी फरमाइशें आप लोग नोट करा सकते हैं। बकरीद के हवाले से काफ़ी सारी फरमाइशें आ चुकी हैं जिसके अंदर जनाब मसाले, अच्छा होममेड जो मसाले हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ जो ऐसी हैं जो आप घर में बना सकते हैं। और घर में जब आप मसाले बनाते हैं ना तो आपको पता होता है कि यार आपने इसमें क्या क्या डाला है, कौन सा अज़्ज़ा डाला है। और कोशिश करें तो इंशाल्लाह जो आपको मैं मसाले बताऊंगा तो आप साबुत लेके आएँ, ख़ुद से घर पे पीसें उनको। ख़ुद से घर पे पीसेंगे तो और बहुत ज़्यादा आपको अरोमा अच्छा मिलेगा, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इसमें मिक्सिंग हो रही होती है कहीं ना कहीं, तो उस मिक्सिंग से आप बच जाएंगे। चलें भाई, थोड़ा सा पानी में डाल देंगे। अच्छा खशकाश जो है उसको आपने अच्छे से धोना है और मतलब कि भिगो दें पानी में, तो जितनी मिट्टी होगी उसकी नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद आपने जो ऊपर से निकालना है उसको और उसका जो है पानी एक्स्ट्रा वाला वो फेंक देना है और उसके बाद इस्तेमाल करें, नहीं तो क्या होगा करच आएगा खाने में जो मज़ा ख़राब करेगा। चलें, ये हो गया डन। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट की शक्ल दे लेंगे। चलें भाई, ये अच्छा सा जो है पेस्ट ये तैयार हो गया। इसको जो आप इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं पैकेट बना के। और जब आपको बनाना हो, आप बघारे बैंगन बनाना हो या मिर्चों का सालन बनाना हो, मेन कोर्स के तौर पे तो आप खा सकते हैं, बतौर अचार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल चावल के साथ पराठा बना लिया उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलें भाई, ये हो गया पेस्ट। चलें जी, आलू भी यहाँ पे हमारे तकरीबन बॉयल हो गए, इनको भी निकाल लेंगे। और जनाब इधर करते हैं स्टार्ट। जस्ट हमने करना क्या है, क्विक मेथड है। ऑयल लिया, फर्स्ट स्टेज पे आपने करना क्या है, कड़ी पत्ते डाल के कड़कड़ाने और उसके बाद आपने डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर ये वाला जो मिक्सचर है ये डाल के आपने इतना पकाना है कि ऑयल जो है थोड़ा सा अलग हो जाए। फिर सारे मसाले जाएंगे और उसके बाद जाएगी इमली। तो जनाब ब्रेक का भी टाइम हो गया। ब्रेक पे जाने से पहले जस्ट कड़ी पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मसाला डालेंगे। ये आपके सामने काम करते हैं। फिर बाकी का जो प्रोसेस होगा ब्रेक से वापसी पे करेंगे। चलिए, कड़ी पत्ता जो अच्छे से कड़कड़ाने लगा है। अच्छा, ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे इस स्टेज पे ताकि कड़ी पत्ता अच्छे से फ्राई हो जाए और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी अच्छे से हमारा फ्राई हो जाए। चलें भाई,
अब आ गया जनाब ये वाला सारा मिक्सचर। चलें, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, करेंगे कंटिन्यू। तो कहीं मत जाने, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पर बघारे आलू बैंगन। ब्रेक पे आने से पहले हमने ऑयल में कड़ी पत्ता डाला, लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा भुना। उसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था, खोपरा, तिल, पीनट और खसखस का, वो इसमें शामिल किया और इसको हमने अच्छे से जो है ना भून लिया है। ये देखें, सारे मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने जनाब इसमें सारे मसाले शामिल करने हैं, जिसमें हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये गया, और इमली का पल्प। चलें, ये सारी चीज़ें डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक आपने अच्छे से जो इसको फ्राई करना है। अच्छा, बड़ा रिच फ्लेवर होता है इसका, और खटास जो है डोमिनेट करनी चाहिए इसके अंदर। इमली का जो फ्लेवर है वो डोमिनेटिंग होगा। और जनाब इसमें हम शामिल करेंगे अब सॉल्ट, राइट सॉल्ट, लो सोडियम सॉल्ट है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। और जनाब इसकी जो क्वांटिटी आम नमक है वो आपने थोड़ी सी ज़्यादा जा रही होती है, जो आपने टेस्ट के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी है। देखें, मसाला अच्छे से भुनने लगा है। और जनाब इसके साथ साथ यहाँ पर देखें ऑयल जो है अलग होने लगा है। अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। जितनी आपने इसमें ग्रेवी रखनी है बहुत ज़्यादा नहीं होती, लाइक कौरमे की तरह होती है। अच्छा ना, अब जो इम्पोर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं वो है, यहाँ पे लिया हमने ऑयल और इस पैन को खूब अच्छे से गर्म करके हमने जो आलू और बैंगन है उनको कैरेमलाइज्ड करना है हमने, यानी बहुत अच्छा सा कलर देना है। थोड़ा तेज़ हो जाए ताकि कलर फ़ौरन से आ जाए। तकरीबन 80-90% हमने आलूओं को बॉईल किया हुआ है, यानी गला चुके हैं। बस अब कलर देना है। कलर देने के लिए आपने थोड़ा सा इनको इस तरीके से छोड़ना है, तकरीबन 1-1 मिनट, ताकि ये अच्छा सा जो कलर है नीचे से जला हुआ कलर इसके अंदर हमको चाहिए। अब यहाँ पे आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छी सी परफेक्ट ग्रेवी भी हमारी तैयार है। ऑयल जो है धीमे धीमे इसमें से अलग हो जाएगा। तो फिर हमने आलू और बैंगन डाल के जस्ट दम पे छोड़ना है 5 से 7 मिनट, कि बैंगन जो है वो भी डन हो जाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा बघारे बैंगन जो है वो तैयार हो जाएंगे, आलू बैंगन। आज का सवाल बहुत आसान सा सवाल हमने पूछा था, आपने कोई भी 3 पास्ता से बनी रेसिपीज़ के नाम बताने हैं। और सही जवाब पे आज आप लोगों को मिलने वाला है एनएक्स की तरफ से डिलक्स हैंड मिक्सर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल करके जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं लगती वो 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। और आप लोगों की जो भी फरमाइश आप लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मज़ीद रेसिपीज़, तो आप जो हमारा पेज है फ्लेम ऑन है का उसके ऊपर इनबॉक्स कर सकते हैं। और जो भी रेसिपीज़ आपकी हैं आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर उनको पूरा किया जाएगा। चलें फ्लेम थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। बस आपने आलूओं पे ना चारों तरफ से अच्छी कोटिंग दे देनी है। कोटिंग आएगी तो फिर मज़ा आएगा, मतलब कि वो जो एक स्मोकी फ्लेवर आएगा और जले का जो फ्लेवर आता है ना, वो बड़ा मज़ा करेगा इसके साथ। हमारे साथ कॉलर हैं शाजिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं भाई इरफान भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है।
अच्छा वो भाई मैंने आपसे पूछना था, अगर हम ऐसे चिल्ली में बनाए तो यही रेसिपी से वो क्या हम चिल्ली को भी इस तरह पहले फ्राई करेंगे फिर उसमें डालेंगे? मिर्चों की बात कर रही हैं? जी जी मिर्चें। अच्छा, अब मिर्चों के लिए आपने क्या करना है, आप ऐसे फ्राई नहीं करेंगी। आपने ऑयल लिया, उसके अंदर आपने कड़ी पत्ता डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके बाद आपने मिर्चें डालनी है। फिर मिर्चों को उसी में फ्राई करना है ताकि मिर्चों की खुशबू जो है ना वो उस ऑयल के अंदर आ जाए। फिर बाकी का सारा प्रोसेस यही है जी। बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना है। जी जी सही। और बताएं, कोई सवाल का जवाब भी दें, कोई और फरमाइश आपकी तो वो भी बताइए। नहीं भाई आप तो पूरी माशाल्लाह फरमाइश हमारी पूरी कर देते, कहने से पहले ही आप फरमाइश पूरी कर देते माशाल्लाह। आपकी तो माशाल्लाह रेसिपी बहुत मैंने ट्राई की और मुझे माशाल्लाह कमेंट्स भी अच्छे मिलते रहे माशाल्लाह। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त काम हो गया। बस ये फीडबैक चाहिए होता है, पॉजिटिव फीडबैक आता है। आप लोग बनाते हैं, ट्राई करते हैं इतनी मोहब्बत से और फीडबैक भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर हमारी भी हौसला अफजाई होती है कि और अच्छी रेसिपीज़ जो है आपके लिए बताएं। बहुत अच्छा सा कलर आने लगा इसके ऊपर, देखें जी। अच्छा मैं सवाल का जवाब भी देना जी जी बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। कॉल लगी है मेरी। तो चिकन फजीता है और अचारी और मैक्रोनी और जो है ना पास्ता और जो है ना मीट बॉल पास्ता। मैं तो बहुत आपकी ट्राई करती हूँ, क्रीमी पास्ता इतना ज़बरदस्त था कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वो मेरे ट्राई किया तो अच्छा माशाल्लाह। चले माशाल्लाह, ज़बरदस्त काम हो गया, बेहतरीन। इसी तरह ट्राई करती रहें और ख़ास दुआ में याद रखिएगा मुझको, मेरी टीम को, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलें भाई, देखें आलूओं पे तो अच्छा सा कलर आ चुका है, बस थोड़ा घुमाते फिराते रहें ताकि चारों तरफ से ही ऐसा कलर आ जाए। तो उसके बाद जो है जनाब हमने ये देखें बड़ा बेहतरीन से कलर आ चुका है और एक साइड मेरे ख्याल से रह गई है। चले ये गए आलू। अब इसी के साथ साथ जो है बैंगन भी हम थोड़ा सा लेते हैं ऑयल। सही है जी। अब इसी के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से जो बैंगन है ये हमने नमक के पानी में भिगो के रखे थे। कड़वाहट इनकी ख़त्म हो जाती है, कलर बहुत ब्राइट रहता है, जो मैल होता है वो भी सारी निकल जाती है। चलें बैंगन को भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्रिस्पी कलर देना है, क्रिस्पी करना है और कलर देना अच्छा सा। और तकरीबन इसी प्रोसेस में बैंगन भी आपके 50% तो डन हो ही जाने हैं, बाकी जो है इस ग्रेवी में जाके होंगे। अभी ग्रेवी का फ़िलहाल हमने चूल्हा कर दिया है बंद। देखें जब इसमें बैंगन डालेंगे तो फिर ऑन करके जस्ट मिक्सिंग करनी है और 2 से 3 मिनट का दम देंगे और ये बिल्कुल परफेक्टली जो है वो डन हो जाएगा। साथ साथ बिरयानी भी नज़र डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बिरयानी हमारी जूसी मज़ेदार सी डन हो गई है। चलें जनाब, यहाँ पर बैंगन हमारे हो रहे हैं फ्राई। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे, बैंगन शामिल करेंगे सॉस में, इसको करेंगे डन। स्टार्ट करेंगे अपनी थर्ड रेसिपी जो कि फिश फजीता पास्ता। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे देखें बैंगन भी हमारे अच्छे से कैरामलाइज्ड हो गए। इनको भी डालेंगे जनाब सॉस के अंदर और मिक्स करके छोड़ेंगे दम पे। वैसे ज़रूरत नहीं दम की, अच्छा खासा क्रिस्पी भी हो गए और ये डन भी हो चुके हैं। फिर भी 1-2 मिनट का दम देते हैं ताकि अच्छे से जो ये अच्छा ग्रेवी का जो आप देख सकते हैं टेक्सचर बिल्कुल इतनी रखनी है। और चाहें तो अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, वैसे ये आइडियली इतनी है। और हल्की सी ग्रेवी बस लिपटा हुआ हो, साथ में थोड़ी सी जो ग्रेवी वो आपको नज़र आए, बस इससे ज़्यादा नहीं। बस 2-4 मिनट का दम देते हैं ताकि आलू बैंगन वेल्डन हो जाए और ग्रेवी जो है वो अलग हो जाए ऑयल से। चलें डन। अब तैयारी है जनाब फिश फजीता पास्ता की, बिल्कुल दम पे। सही है जी। अच्छा जनाब, अब पास्ता के लिए हमने करना है क्या, सबसे पहले तो करेंगे फ़िश को मैरिनेट।
फ़िश को मैरिनेट करने के लिए ये फ़िश है हमारे पास, जिसको हमने फिंगर कट किया हुआ है। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा शामिल कर दें। वैसे हमने इसको लहसुन अदरक के पानी के साथ धोया हुआ है, तो फिर भी लहसुन अदरक डाल रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें जा रहा है जनाब कॉर्नफ्लावर, ताकि अच्छी सी कोटिंग आ जाए। रेड चिली पाउडर ये जाएगा। चिली सॉस जाएगा जनाब बेक पाउडर का, ताकि थोड़ा मॉइस्चर मिल जाए कॉर्नफ्लावर को और अच्छी कोटिंग आ जाए इसके ऊपर। और जनाब जाएगा इसमें राइट सॉल्ट। चलें, ये हो गया मैरिनेशन। अब अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स, ताकि फिश जो है अच्छे से हमारी हो जाए कोट। चलें, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और शामिल कर लेते हैं इसमें, ताकि कोटिंग जो थोड़ी सी अच्छी हो, क्रिस्पी आए। अच्छा, सॉस इसकी अलग से रेडी करेंगे और फिश जो है ये हमने अलग से इसको फ्राई करके जो शामिल करना है। चले ना, ये हो गया अच्छे से मैरिनेट। इसको रखते हैं साइड में और अलग पैन में फ़िश को करेंगे शैलो फ्राई। आज का सवाल आसान सा सवाल हमने पूछा था, आपने कोई भी 3 पास्ता से बनी रेसिपीज़ के नाम बताने हैं और सही जवाब आज आप लोगों को मिलने वाला है एनेक्स की तरफ से हैंड मिक्सर। चलें जी, वंस अगेन ये फ्राइंग पैन लेते हैं, यहाँ पे आप जगह बना सकते हैं। बिरयानी हमारी डन है। इसके साथ साथ जनाब यहाँ पर बैंगन जो हैं वो भी हमारे तैयार हैं। चले जी, इधर आ जाती है अब फिश। थोड़ा सा लेंगे ऑयल और फिश को करेंगे हम शैलो फ्राई। चलें, बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने एक एक करके जो है फिश को कर लेना है फ्राई। अच्छा ना, अब पास्ता की सॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा लवाजमात हमारे पास नहीं है, क्योंकि फहीता पास्ता है, थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। सब्जियों में शिमला, प्याज और टमाटर। चलें, चलें 2 से 4 मिनट जो है, 2-2 मिनट ईच साइड जो है हम इस पर टाइम देंगे और दोनों चारों तरफ से जो हम फिश को करेंगे फ्राई। चलें भाई, साथ साथ सॉस की भी तैयारी करते हैं। सॉस के लिए फ्लेम करेंगे ऑन बिस्मिल्लाह करके। ऑयल 2 से 3 खाने के चमचे, बहुत ज़्यादा नहीं। बेक पाउडर का जो टमाटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, वो स्टाइल है। आप इसके साथ इसको टेबल सॉस के तौर पे तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लिहाजा लेकिन इसके साथ साथ जो कुकिंग में भी बहुत अच्छा जाके ये एडजस्ट हो जाता है। चलें, थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो डालें लहसुन अदरक का पेस्ट। चलें, इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें शिमला। पहले शिमला डालेंगे, प्याज थोड़ा सेंटर में डालेंगे, उसके बाद जो है जनाब टमाटर बिल्कुल लास्ट में। चलें, यो साथ साथ जो है फिश को अलटते पलटते जाएं। ये देखें, बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी सा टेक्सचर आ चुका है और कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है।
चलें यहाँ पर जो है रिकैप ब्रेक का भी टाइम हुआ है, लेकिन उससे पहले तीनों सॉसेज जो हम शामिल कर देते हैं बेक पार्लर के, जिसमें जनाब टोमेटो केचप जाएगा, चिली गार्लिक सॉस और विनीगर, थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे, कुटी लाल मिर्च और जनाब नमक के साथ ये आ गया विनीगर, कुटी लाल मिर्चें। अच्छा, मिर्चों पे हल्का हाथ रखना है, स्पाइसी तो होगा, बट इस बात का ख्याल रखना है कि चिली गार्लिक सॉस जो है वो भी स्पाइसी होता है। और जनाब शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक। चलें भाई, ये हो गया सॉस हमारा तैयार। ब्रेक का टाइम हो गया, रिकैप ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, जस्ट हमने इसको करना है असम्बल, तो कहीं मत जाने, मिलते हैं थोड़े देर रिकैप ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बिरयानी हमारी तैयार है, ब्लैक पेपर चिकन बिरयानी और उसके साथ साथ बघारे आलू बैंगन, फजीता फिश फजीता पास्ता भी हमारा डन है। सॉस हमने रेडी कर दी थी इसकी, जस्ट अब गया इसमें पास्ता, प्याज और टमाटर। अब हमने जस्ट मिक्सिंग करनी है। चले, ये हो गया डन। फिश हमारी फ्राई हो चुकी है बेहतरीन तरीके से। चलें, अब जो फिश है हमारी वो हमने रखनी है ऑन टॉप। आज का सवाल पूछा था आपने, कोई भी 3 पास्ता की रेसिपीज़ के नाम बताने थे और सही जवाब पे मिलने वाला था आप लोगों को एनेक्स की तरफ से हैंडी मिक्सर। तो आज की जो विनर है वो है तूबा। कहाँ से भाई? लाहौर से। क्या बात है भाई, तूबा ने विन किया आज। चलें, आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे कल दोबारा कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में ख़ास याद रखिएगा। कल तक के लिए इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़।